अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 10B क्लास 6 का चैप्टर हमारा चल रहा है पैरामीटर एंड एरिया। क्वेश्चन 1 मेरे पास है, चेंज द यूनिट एज स्पेसिफाइड। यूनिट्स को हमें चेंज करना है 12 किलोमीटर पर स्क्वायर टू मीटर पर स्क्वायर में। हमारे पास यूनिट जो है वो स्क्वायर में गिवन है। तो सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर्स या 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किलोमीटर मुझे पता है भाई कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन मुझे मीटर पर स्क्वायर का काम है। तो मुझे 1000 को मीटर पर स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे 1000 का स्क्वायर लेना होगा। जब मैं 1000 का स्क्वायर लूँगी यानी कि 1000 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है 100,000 जो है मेरा इसका आंसर आ जाएगा। मैंने 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 100,000 आ गया। अब मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगी 100,000 से। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 1200,000 मीटर पर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है 25 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में मेरे पास जो होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में मुझे कन्वर्ट करना होगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास हो जाएंगे 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 को यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो 250,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है। तो हमें पता है भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर मालूम करेंगे पहले। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है मेरे पास 100। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 100 मेरे पास हो जाएगा 500 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके ना। क्वेश्चन 2 है, अ पार्क इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। पार्क की लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है। अ 2 मीटर वाइड रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड। अब पार्क के बाहर 2 मीटर चौड़ा जो है रोड, उसके चारों तरफ जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें रोड का एरिया मालूम करना है। तो पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं पार्क की लेंथ कितनी है, पार्क की बात हो रही है तो पार्क की जो लेंथ है, लंबाई है वो है 50 मीटर और ब्रेथ जो है वो मेरी है 30 मीटर। ठीक है, रोड की विड्थ जो है यानी कि रोड की जो चौड़ाई है वो है मेरी 2 मीटर। लेंथ यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ, पार्क बोले रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो 2 मीटर यहाँ से भी बढ़ेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, यानी कि चारों तरफ से 2 मीटर, यानी कि 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 एंड 2 और 2 को प्लस किया आपने यहाँ पे 4, यानी कि आउटसाइड द पार्क अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी आउटर डायमेंशंस की, यानी कि आउटर लेंथ और आउटर डायमेंशंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लेंथ मेरी चेंज हो जाएगी फिर, क्योंकि वो बढ़ गई है। लेंथ मेरी 50 थी और 2 सेंटीमीटर 2 मीटर यहाँ से और फिर 2 मीटर यहाँ से बढ़ रही है वो 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो मेरी ये हो जाएगी 54 मीटर। और विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ मेरी थी 30। 2 मीटर चौड़ा रोड बन रहा है यानी कि 2 मीटर उसकी चौड़ाई दोनों साइड से हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 34 मीटर। अब एरिया ऑफ पार्क सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। पार्क का एरिया और फिर आउटर एरिया, ठीक है, दोनों को, क्योंकि पार्क की लंबाई और चौड़ाई और फिर 2 मीटर रोड कंस्ट्रक्ट हुए ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड उस पार्क के। तो हमें फाइंड द एरिया ऑफ रोड मालूम करना है। फिर रोड का कितना एरिया है यहाँ पे, मतलब रोड जो 2 मीटर चौड़ा और जो रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका एरिया कितना आया होगा। ठीक है, हम पहले पार्क का एरिया अगर हम मालूम करें, पार्क एरिया के लिए भाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 30। 50 को 30 से आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। और आउटर एरिया यानी कि आउटर डायमेंशन का जो हमारा है, यानी कि पार्क का एरिया के बाद आउटर एरिया यानी कि बाहर का जो एरिया है उसका हमने जो हिस्सा लिया है आउटर
एरिया, ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1836 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड मालूम करना है तो फिर पार्क के एरिया में से जो आउटर एरिया है उसमें से इसे माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ रोड क्या आया है। तो एरिया ऑफ रोड के लिए आउटर एरिया में से पार्क के एरिया को हमने माइनस करवाया तो 336 मीटर पर स्क्वायर जो है वो मेरे पास रोड का एरिया आ गया। ओके, ना क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सेम रोड इट हैड बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द इनसाइड। ठीक है, अब पार्क के बिल्कुल बाहर 2 मीटर का रोड बना तो हमने पार्क के साथ उसे ऐड करा और फिर पार्क का एरिया और बाकी जो हिस्सा बचा उसमें से हमने उसे माइनस करवा दिया तो मुझे पता चल गया एरिया ऑफ रोड। अब वो कह रहे हैं कि दोबारा सेम एरिया मालूम करना है रोड का, लेकिन अब जो है वो पार्क के अंदर बन रहा है, इनसाइड द पार्क, तो वही लेंथ वही सब कुछ रहेगी। और इनसाइड द पार्क की अगर बात हुई तो हम इसे अब ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हमारी वही है। अब रोड की जो विड्थ है, अब वो चौड़ाई है, वो कह रहे हैं कि अब इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द इनसाइड, अब वो अंदर की तरफ बन रहा है। अब जब अंदर की तरफ बन रहा है तो हमारी जो डायमेंशन जो हम पहले ऐड कर रहे थे अब हम उसमें से उसे माइनस करेंगे तो लेंथ जो आ जाएगी, यानी कि वो जो हमारी अब ये इनर डायमेंशंस आ गई। पहले हमारी आउटर डायमेंशंस थी कि वो आउटसाइड की बात कर रहे थे, अब इनर डायमेंशंस मालूम करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो 50 में से -2 या -4 भी आप कर दें, एंड ब्रेथ में 30 -2 एंड -2, तो 50 में से 4 माइनस करेंगे 46 मीटर एंड 30 में से 4 माइनस करेंगे तो 26 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम इनर एरिया मालूम कर लेंगे क्योंकि आउटर एरिया मुझे पता है पार्क का। सो इनर एरिया जो आ रहा है वो मेरा 46 मल्टीप्लाई बाय 26, क्योंकि फॉर्मूला बनता है एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 46 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोड यानी कि पीछे का जो एरिया था, एरिया ऑफ पार्क मुझे पता है, हम पीछे मालूम कर चुके हैं, वो है 1500 मीटर पर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड मालूम कर लेंगे, उसके लिए पार्क का एरिया उसमें से माइनस करवा देंगे हम इनर एरिया को, तो टोटल मेरे पास जो एरिया ऑफ रोड आ जाएगा देंगे तो 304 मीटर पर स्क्वायर जो है वो मेरे पास एरिया ऑफ रोड आ जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे हैं अ 200 मीटर बाय 150 मीटर पार्क हैज़ अ 5 मीटर यूनिफॉर्म रोड। पार्क की लेंथ और ब्रेथ इन्होंने दी हुई 200 मीटर लेंथ एंड बाय 150 मीटर ब्रेथ। पार्क है तो 5 मीटर यूनिफॉर्म रोड, पार्क के पास जो है 5 मीटर यूनिफॉर्म रोड है, एक सतही रोड है, रनिंग अराउंड इट जो इसके इर्द गिर्द है ऑन द इनसाइड। अब वो फिर वो इनसाइड की बात करें यानी पार्क के अंदर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग इट एट द रेट ऑफ 28 पर मीटर स्क्वायर। 28 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पेविंग, यानी कि उस रोड पर उसको सतह को मुकम्मल बनाना है, इस पर मार्बल लगा रहे हैं, टाइल्स लग रहा है, ठीक है, कंक्रीट बिक रहा है, कुछ कंक्रीट बिछा रहे हैं, तो उस रोड को पक्का कर रहे हैं वो। तो 5 मीटर का यूनिफॉर्म रोड है और वो भी इनसाइड मौजूद है। तो इनर जो अभी हमने मालूम किया रोड का एरिया मालूम करेंगे और फिर एरिया के बाद हम उस पर कॉस्ट अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस रोड पर कितनी कॉस्ट लग रही है। तो सबसे पहले लेंथ जो मुझे गिवन है पार्क की वो 200 है और ब्रेथ जो है वो 150 मीटर है। ठीक है, ये पार्क की बात हो रही है। यूनिफॉर्म अब रोड की जो विड्थ है वो है 5 मीटर। ठीक है, अब इनर डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं ठीक है, तो लेंथ की अगर बात करें तो 200 माइनस, अब वही मैंने आपसे कहा कि 5 दोनों जगह पे अप्लाई होगा कि लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो वही चीज़ आपकी कि अब वो अंदर है यानी कि ये भी 5 और ये भी 5, तो प्लस कर लेंगे तो 10, 200 में से 10 को माइनस करेंगे तो 190 मीटर और ब्रेथ 150 है, उसमें से भी 10 को माइनस करेंगे तो 140 मीटर। ठीक है, अब दोनों की डायमेंशन आ गई। पहले पार्क का एरिया मालूम करेंगे, उसका है लेंथ मल्टीप्लाई बाय
ब्रेथ, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आपको 200 मल्टीप्लाई करें तो 200 एंड 2 0 यहाँ पे, 2 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 1 2 एंड 3, यानी कि 30,000 जो है मीटर पर स्क्वायर जो है वो पार्क का एरिया आ गया। अब इनर एरिया मालूम करेंगे, यानी कि 190 मल्टीप्लाई बाय 140, मेरा आंसर आ जाए 190 को 140 से मल्टीप्लाई किया तो 26,600 मीटर पर स्क्वायर आ गया। अब 30,000 और 26,600 को दोनों को माइनस करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3400 मीटर पर स्क्वायर। अप्लाई हो रहा है इस पर 28 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 3400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी 95,200 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरा इसका कंप्लीट आंसर है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ गार्डन 175 मीटर बाय 100 मीटर, 175 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, हैज़ टू पेव क्रॉस रोड इन इट्स सेंटर। सेंटर में, गार्डन के सेंटर में 2 क्रॉस रोड जो है क्रॉस रोड यानी कि सेंटर से 2 क्रॉस रोड ओवरलैप करते हुए जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से जा रहे हैं। सही है। इफ़ ईच रोड इज़ 4 मीटर वाइड, अगर हर रोड जो है वो 4 मीटर चौड़ा है, फाइन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड का टोटल एरिया मुझे मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ मोइंग इन द गार्डन एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मोइंग यानी कि आपको घास काटना या लॉन की सफाई, जो भी गार्डन की सफाई है उसमें काट छाट करना, उस पर जो कॉस्ट है वो पर मीटर पे 10 रुपये अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले मुझे क्रॉस रोड मालूम करना होगा। ठीक है, इन द सेंटर, अब ये बात कर रहे हैं सेंटर की, तो सबसे पहले हम गार्डन का एरिया और रोड का एरिया मालूम करेंगे और फिर हम मोइंग कॉस्ट मालूम करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने बात किया है गार्डन की जो लेंथ है वो 175 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 100 मीटर है, और जो रोड है, रोड की जो विड्थ है 4, ठीक है, वो आपकी है 4 मीटर। ठीक है, ईच रोड विड्थ, यहाँ पे 2 रोड है तो आपने ईच रोड लिख लें या नहीं लिखे, आपने रोड की विड्थ बता दी। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्रॉस रोड पहले मालूम कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस रोड, क्योंकि वो ओवरलैपिंग रोड हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे से जा रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एरिया, क्योंकि 2 लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आपकी लाइन जा रही है। ठीक है, और यानी कि लेंथ जो है मेरी 175 है, चौड़ाई कितनी है भाई उसकी 4, तो 175 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 700। वर्टिकल एरिया अगर हम देखें तो वर्टिकल मेरी लेंथ है 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे से क्योंकि क्रॉस रोड जा रहा है, ओवरलैपिंग जो है दोनों तरफ से ओवरलैप हो रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 थी लेंथ है और उसकी, और 4 थी उसकी विड्थ है, तो 4 4 आपके पास ये हो जाएगा 16। तो टोटल एरिया जो आया है मेरे पास क्रॉस रोड का 700 प्लस 400, सो 700 प्लस 400। अब जो ओवरलैपिंग जो एरिया जो फॉर्म कर रहा है स्क्वायर क्रॉस रूट में मालूम करने के लिए, उसमें से हम इसे यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1084 मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकेंड उन्होंने बात की है कॉस्ट ऑफ वही। ठीक है, तो गार्डन का जो एरिया आया है, गार्डन एरिया हम मालूम कर लेंगे। गार्डन एरिया की लेंथ है आपके पास 175 और ब्रेथ है आपके पास 100, सो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 175,000 आ जाएगी आपके पास गार्डन की कॉस्ट, मीटर पर स्क्वायर आप लिख लें। अब एरिया टू मूव, गार्डन को ही वो करना है, तो 175,000 को मल्टीप्लाई भी एरिया है उसमें से आपको इस हिस्से को माइनस करना होगा, यानी कि 1084 को आप माइनस करेंगे तो आपको वो एरिया मिल जाएगा जिस पर आपको अपनी घास साफ़ करनी है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 16,416 मीटर स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया इस पर हम अपने 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, मोइंग कॉस्ट अपनी गार्डन पर। सो अब एरिया ऑफ, ठीक है, हमारे पास आ गया। अब उसकी कॉस्ट मालूम कर लेंगे। कॉस्ट मालूम करने के लिए मेरी जो एरिया है 1614 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप
10 से, तो आपको पता चलेगा 1,64,160 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट आएगी मूविंग कॉस्ट गार्डन की। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। मुझे जो पार्ट शेडेड है उसका एरिया मालूम करना है। ऑल द स्मॉल स्क्वायर हैव 2 सेंटीमीटर साइड्स। ठीक है, जो भी स्क्वायर है उसकी जो साइड्स हैं वो 2 सेंटीमीटर साइड्स हैं, उन्होंने हमें ये बता दिया है। ओके जी, क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 है टोटल स्मॉल स्क्वायर, यानी हमें जो बॉक्स में गिवन है वो टोटल मेरे पास 9 है। शेडेड स्क्वायर जो है वो मेरे पास 5 है और उन्होंने बोला ईच स्क्वायर साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें उन्होंने क्वेश्चन में गिवन की है। अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आपको पता है क्योंकि दोनों की साइड बराबर हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पता चल गया, तो शेडेड एरिया भी आपको आराम से पता चल जाएगा कि मेरे पास 5 स्क्वायर शेडेड हैं और 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 से, तो आपको आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पार्ट 2 में हमें बिग एरिया स्क्वायर जो दिया हुआ था वो 4 सेंटीमीटर दिया था, तो उसका जो हमने एरिया मालूम किया तो 4/4 हमारे पास हो जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और स्मॉल स्क्वायर एरिया आपको पता है 2/2 4 सेंटीमीटर है, हमारे पास 4 स्मॉल स्क्वायर एरिया दिए हुए हैं, तो 4 × 4 जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो टोटल एरिया मालूम करने के लिए बिग स्क्वायर एरिया में प्लस करवा देंगे स्मॉल स्क्वायर एरिया को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 + 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये बिग स्क्वायर एरिया और ये हमारे पास जो 4 स्मॉल स्क्वायर एरिया हैं, तो इनके स्क्वायर का एरिया मालूम किया, फिर इन चारों के और दोनों इनके जो आंसर आए उन्होंने हमने यहाँ पे प्लस करवा दिया, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10B जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब